नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टीए आर्मी भर्ती 2024 के बारे में। जो फिजिकल हुआ है, फिजिकल का पहला दिन किस प्रकार का गया है, कितने बच्चों का बैच बनाया गया है, कितना यहाँ पर टाइमिंग मिल रहा है, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट में किन लोगों को बाहर किया जा रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट गेट के ऊपर चेक हो रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट अंदर चेक हो रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर पूरा फिजिकल किस प्रकार कंडक्ट करवाया जा रहा है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 की यहां पर तैयारी कर रहे हैं तो जितना भी मटेरियल है एसएससी जीडी का, अगर आप फ्री के अंदर लेना चाहते हैं तो यहां पर ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के अंदर आपको मिल जाएंगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए और सारा कुछ मटेरियल है वो आप फ्री के अंदर डाउनलोड कर लीजिए, फ्री के अंदर आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, ठीक है, प्रत्येक घंटे टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, क्विज है, ये सारा कुछ आप फ्री में ले सकते हैं। 5 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, 16,000 बच्चों ने इसको रेटिंग दिया है, 4.5 की शानदार रेटिंग है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आपको इसको डाउनलोड करना है और फ्री के अंदर अपना फायदा उठाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं बता देता हूं, जो जोन 4 का अभी फिजिकल चल रहा है, तो यहां पर फिजिकल जो एंट्री के समय कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपके यहां पर मांगे जा रहे हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, जो एंट्री के समय सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले कौन सा है? एक तो मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आपको लेकर जाना है। ठीक है, आधार कार्ड, ये आधार कार्ड आपको नहीं भूलना है, आधार कार्ड आपको लेके जाना है। इसके साथ साथ जिनकी उम्र मतलब 18 से जो ऊपर वाले 31 से 42 साल के उम्र के बीच में जो भी लोग आते हैं उनको पैन कार्ड भी लेकर जाना है। इसके बाद में 10वीं की मार्कशीट है वो आपको लेकर जाना है और आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर गेट के ऊपर चेक हो रही है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आज जिन कैंडिडेट ने गलती की है वो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी ये डॉक्यूमेंट लेकर गए ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो नहीं लेकर गए। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेकर गए, इस वजह से उनको भर्ती से बाहर किया गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट है आप ओरिजिनल ले जाए, इसके साथ साथ 2 से 3 फोटोकॉपी के सेट आपको जरूर बना के लेके जाना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये आपके एंट्री के यानी गेट के ऊपर जब आपकी एंट्री होती है तब ये डॉक्यूमेंट आपसे चेक किए जाते हैं। अब जिनका भी अगर डॉक्यूमेंट के अंदर मिसमैच पाया जाता है, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड के अंदर नाम अलग है, मूल निवास के नाम अंदर नाम अलग है, 10वीं की मार्कशीट में अलग ही नाम दे रखा है, फादर के नाम में मिस्टेक है, मदर्स के नाम में मिस्टेक है, इसके साथ साथ जैसे एड्रेस में मिस्टेक है। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट मिसमैच आप समझ सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सीधा भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फ्रेंड्स एक आपको मैं छोटा सा उपाय बता सकता हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक कोर्ट से एफिडेविट होता है, वो एफिडेविट आप जरूर बनवा के लेके जाइए, क्या पता कुछ सॉल्यूशन वहां पर निकल जाए। ठीक है, एफिडेविट में आपको ऐसा नहीं कहता कि ये 100% सॉल्यूशन है, लेकिन हो सकता है कुछ हद तक आपकी मदद कर सके। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब यहां पर कितने कितने बच्चों का बैच बनाया जा रहा है, ठीक है, कितने लड़के यहां पर दौड़ाए जा रहे हैं, ये भी मैंने सारी जानकारी आपको बता रखी है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर पिछली भर्तियों की तरह यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर 400 लड़कों का यहां पर बैच बनाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां पर अब की बार इस भर्ती में बहुत बड़ा परिवर्तन है। यहां पर जो फिजिकल हो रहा है 100 बच्चों का यहां पर बैच बनाया जा रहा है। ठीक है, 100 बच्चे में 2 बच्चे हैं वो आपके एक्सीलेंट देके जा रहे हैं। इसके बाद में 4 से 6 बच्चे यहां पर गुड लेवल के यहां पर जो दौड़ के अंदर अच्छे हैं वो लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी एक्सीलेंट 2 से 3 और गुड है तो वो लगभग 4 से लेकर 6 या 7 8। ठीक है, इतना ही। प्रत्येक ट्रेड का अलग अलग है, जैसे जीडी का अलग रनिंग हो रहा है, ट्रेड्समैन का अलग हो रहा है, कलर का अलग हो रहा है। ठीक है, उम्र के हिसाब से अलग अलग दौड़ हो रही है, जैसे 18 से 30 तक है तो उनकी अलग हो रही है, 31 से 42 है तो उनकी अलग दौड़ हो रही है। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखिए 31 से 42 वाले अपना पैन कार्ड जरूर लेके जाना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब टाइम यहां पर कितना मिल रहा है वो भी आप जान लीजिए। टाइम है फ्रेंड्स यहां पर कुछ यहां पर लगभग 5:15, ठीक है, 5:20 और 5:30 तक। ठीक है, इतना ही टाइम आपको यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। टाइम का बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर पूछ रहे थे तो मैंने आपको सारी जानकारी यहां पर बता दी है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और भी आपको जानकारी मैं दे देता हूं, जैसे कि यहां पर आपकी जोन वाइज आपकी ये वैकेंसी है। ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ये जोन 1 के अंदर आते हैं, जोन 2 के अंदर ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर आगे जैसे जोन 3 के अंदर ये राज्य आते हैं और जोन 4 के अंदर ये आते हैं। ठीक है, जोन 4 वाले ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर जो आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके मांगे जाते हैं, जो आपके
आपके इस भर्ती के अंदर चेक होते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड आपका मांगा जाता है, ठीक है, तो ये आधार कार्ड आपको लेके जाना है। इसके बाद में यहां पर पैन कार्ड जिसकी उम्र 42 के बीच में, यानी 30 से लेकर 42 के बीच में जिसकी भी उम्र है वो पैन कार्ड जरूर लेके जाइए, ठीक है, आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर वोटर आईडी है कोई दिक्कत नहीं है तो ले जाइए, लाइसेंस है ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सारा आपके पास होना चाहिए। जिनकी एज ज्यादा है वो पैन कार्ड जरूर लेके जाइए, ठीक है। इसके बाद में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो इसके अंदर जानकारी होती है, तो ये आपका लेके जाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इसकी 3-3 फोटोकॉपी की आप सेट बना के लेके जा सकते हैं। इसके बाद में यहां पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट होता है, जैसे अगर आप ट्रेड्समैन से भर्ती देखना चाहते हैं तो 8th पास आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, अगर आप जीडी से है तो 10th पास, अगर आप यहां पर क्लर्क से है तो 12th पास आपके पास ये एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सेंटर का होना चाहिए, ठीक है। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, ये चीज आपको ध्यान में रखना, 6 महीने पुराना नहीं होना, मतलब 6 महीने तक होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी, इससे अगर ज्यादा है जैसे 7 महीने पुराना, 8 महीने पुराना है तो ये नहीं चलेगा। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सरपंच पार्षद स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर आप सरपंच से बना सकते हैं या पार्षद से बना सकते हैं या स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं, इसकी भी आप देख सकते हैं 6 माह का भीतर ये होना चाहिए। इसके बाद में अब यहां पर आपके पास लगभग कितनी फोटोग्राफ होनी चाहिए वो भी आप ध्यान से देखिएगा। फोटोग्राफ में लगभग आपके 20 आपको पासपोर्ट साइज की फोटो आपको लेकर जाना है और ये सारी जो अभी 3 महीने मतलब 3 महीने के भीतर खिंची हुई होनी चाहिए। ओरिजिनल आपकी फोटो है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मैरिज है, आप शादीशुदा है तो जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, विवाहित प्रमाण पत्र होता है वो आपको बनवाना है। अगर आप अनमैरिड है तो वो भी आपको लेकर जाना है और ये भी इसकी वैलिडिटी देख सकते हैं 6 महीने के भीतर ये बना होना चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर जिसकी भी हाइट कम है 160 से जिसकी भी हाइट कम है 159 158 तो वो ये सर्टिफिकेट लेके जाइए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट को छूट भी मिलती है हाइट और चेस्ट के अंदर भी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एनसीसी सर्टिफिकेट ये भी आपको लेके जाना है, बहुत सारी छूट वगैरह इसके अंदर आपको मिलती है। रिलेशन प्रमाण पत्र, आपका अगर कोई भी रिलेशन का अगर कोई भी आर्मी के अंदर है तो ये सर्टिफिकेट आपको जरूर लेके जाना है, क्योंकि इससे आपको भारी छूट भी मिलती है हाइट वेट चेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना। ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट जितने भी थे मैंने आपको बता दिए और कितने कितने बच्चों को पास किया जा रहा है, कितने बच्चों को फेल किया जा रहा है, ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, अब यहां पर सबसे बड़ा डाउट आपका यही आता है, बहुत सारे कैंडिडेट है जिनके डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक होती है। अब वो सोचते हैं कि सर हमारा एक डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक है तो क्या हमारे को बाहर किया जाएगा। तो फिर अगर आपके यहां पर पहली शर्त क्या होती है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। अगर नहीं मैच हो रही है, ठीक है, तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए जैसे 10th की मार्कशीट आधार कार्ड में आपका नेम सेम है, सारी जानकारी आपकी सेम है, अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है इसमें आपकी थोड़ी सी भी जानकारी अलग है तो आपको क्या करना है, भर्ती से तो बाहर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं एक उपाय आपको बता देता हूं। एक एफिडेविट होता है, कोर्ट से आपको एफिडेविट बनवा के लेके जाना है और उसमें बताना है कि मेरे नाम के अंदर यहां पर मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। अगर मेरे को समय मिला तो मैं आगे उसको सही करवा लूंगा और मैं फ्रॉड बंदा नहीं हूं, मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी दी गई ये एकदम लीगल जानकारी है और जो मूल निवास के अंदर जो भी कैंडिडेट बताएगा वो मैं रियल बंदा हूं, ठीक है। ये सारी आप जानकारी देके आप अपना एक कोर्ट से एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं। हो सकता है आपको कई हद तक वहां पर आपको अंदर ले लिया जाए, ठीक है, आपको इसमें पास कर दिया जाए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोई भी अगर आपका डाउट है फिजिकल को लेकर, ठीक है, इस भर्ती को लेकर या फिर किसी अन्य वैकेंसी को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।